दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक अभियंता, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कुल 1040 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिग्री होल्डर उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 28 मई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख भी 28 मई 2025 से रखी गई है। आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पदों में सामान्य वर्ग के लिए 466 वैकेंसी है। वहीं एससी के लिए 171, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 136, बीसी के लिए 91, ईडब्ल्यूएस के लिए 96 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 11 पद रिक्त हैं। इस तरह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कुल पदों की संख्या 984 होती है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में सामान्य वर्ग में पदों की संख्या 21 है। एससी के लिए 2 पद रखे गए हैं, एसटी के लिए कोई पद रिक्त नहीं है, ओबीसी के लिए 7 पद, बीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद और पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 2 पद रिक्त हैं। इस तरह असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में कुल 36 पद रिक्त हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में सामान्य वर्ग में पदों की संख्या 5 है। एससी के लिए 6 पद खाली हैं, एसटी के लिए कोई पद रिक्त नहीं है, ओबीसी के लिए 4 पद, बीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद रिक्त हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। इस तरह असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पदों की कुल संख्या 20 होती है। यह नोट करें कि सहायक अभियंता सिविल के कुल रिक्त पदों में से 324 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 38 और पुरुष सैनिकों के लिए 19 पद आरक्षित है। सहायक अभियंता यांत्रिक के कुल रिक्त पदों में से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। सहायक अभियंता विद्युत के कुल रिक्त पदों में से 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। बीसी और ओबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी एसटी के लिए 21 से 42 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 21 से 47 साल और पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें पहला है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सिविल, यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण में डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है यूजीसी से मान्यता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त डिग्री भी मान्य होगा। तीसरा है अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा अ और आ में उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए देखते हैं इन पदों के लिए परीक्षा किस प्रकार से होगी। सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण और विद्युत अभियंत्रण के लिए परीक्षा निम्न प्रकार से होगी। प्रश्न पत्र में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इन चारों पेपर के लिए अभ्यर्थियों को 1-1 घंटे की अवधि दी जाएगी। चारों पेपर कुल 100 अंकों के होंगे। वहीं सिविल, यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण के लिए 2 ऑप्शनल पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रुप में अलग-अलग होंगे। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 ऑप्शनल पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे। दोनों पेपर की अवधि 1-1 घंटों की होगी। दोनों पेपर कुल 100 अंकों के होंगे। आइए देखते हैं लिखित परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा 6 पत्रों की हुई, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऑप्शनल होंगे।
प्रथम 4 पेपर जैसे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे। वहीं 2 ऑप्शनल पेपर भी ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे, जो सिविल, यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग-अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। दोनों पत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पेपर्स का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र में मिनिमम कट ऑफ प्राप्त नहीं होने पर उम्मीदवारों के कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। परीक्षा के सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा और संविदा नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकों की अधिमानता के योग के आधार पर आयोग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें पहला है आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता। इसके लिए कुल 75 नंबर दिए जाएंगे। वहीं संविदा के आधार पर कार्य करने वालों को अधिकतम अधिमानता प्रति वर्ष 5 अंक है, जिसके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका कुल नंबर 25 रहेंगे। इस प्रकार मेरिट लिस्ट 100 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए पे स्केल कितना रखा गया है। चयनित अभियंताओं को ग्रेड पे 5400 के तहत सैलरी दी जाएगी। इसका पे लेवल 9 रखा गया है। चयनित अभियंताओं को इन हैंड सैलरी 64,258 से 70,468 रुपए के बीच मिलेगी। इसके अलावा अभियंताओं को बिहार सरकार की ओर से समय समय पर लागू डीए, एचआरए, टीए, पीएफ, मेडिकल अलाउंस सहित अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आवेदक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.gov.in पर विजिट करें और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। ओटीआर के लिए सामान्य निर्देश का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए पासवर्ड से bpsconline.bih.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करें। इसके बाद आवेदक अपनी फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें। सभी जानकारी भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं उम्मीदवारों को आवेदन से पूर्व किन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। इसमें पहला है सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। दूसरा है 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तीसरा है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। चौथा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर। पांचवा है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। छठा है आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट। सातवां है जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो। आठवां है स्थानीय प्रमाण पत्र अगर बिहार के निवासी हो। नवा है दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर लागू हो। और 10वां है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह। दोस्तों उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।